हे हाय गाइस, मेरा नाम मनोज कुमार है। आज हम लोग पढ़ने वाले नॉन परफेक्ट और इम्परफेक्ट। उसका दूसरा नाम क्या है? इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट। ये पार्ट 15 है। इसके पहले अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा रहेगा तो पहले आप प्रीवियस पार्ट देख लीजिए, तो इसके बाद ये पार्ट देखिए तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। आपको आज मैं इजी ट्रिक बताने वाला हूँ। तो देखिए, पहले आप समझ लीजिए परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है और नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। देखिए, परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसे आप देखिए यहाँ पे एग्जांपल में आपको बताया तो आपको अच्छे समझ में आएगा। रूट 4 क्या होता है, तो आप इसका आंसर निकाल सकते हो इजीली 2। रूट 16 हुआ, इसका आंसर 4 आएगा। रूट 9 हुआ तो इसका आंसर आप 3 निकाल सकते हो इजीली। रूट 25 हुआ तो इसका आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। मतलब 25 को आप ऐसा लिख सकते हो 5 इंटू 5, तो दो दो पेयर हमेशा बाहर आता है तो इसका 5 आ जाएगा, तो इसको रूट के बाहर आ जाएगा 5। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, देखिए यहाँ पे जैसे रूट 5 का आप निकाल सकते हो, नहीं निकाल पाओगे। रूट 7 हुआ, रूट 37 हुआ, ये क्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। रूट 12 हुआ, ये क्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, इसका आप नहीं निकाल पाओगे। तो इसके लिए मैं आज आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए, तो इसके लिए पहले आपको एक फॉर्मेट याद करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे रूट ए प्लस बी इक्वल्स टू रूट ए प्लस बी अपॉन 2 रूट ए, ठीक है। ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। इन केस माइनस रहेगा तो a माइनस बी, तो इसका क्या बनेगा? रूट ए, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस लिखना और सम एज इट इज़ आपको कॉपी करना है 2 रूट ए, ठीक है। प्लस रहेगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस रहेगा तो माइनस आएगा, बस। और सब फॉर्मूले सेम है। रूट ए प्लस रहेगा तो प्लस आएगा, माइनस रहेगा तो माइनस है, बी अपॉन 2 रूट ए। देखिए, तो एक एग्जाम्पल हम आपको समझा देता हूँ। एक एग्जाम्पल लिखिए, चलिए रूट 12 ले लेते हैं। रूट 12, अब देखिए रूट 12 किसके, आपको चेक करना है किसको स्क्वायर के आसपास आता है। रूट 12, देखिए रूट 12 2 स्क्वायर के आसपास आता है। देखिए 2 स्क्वायर के आसपास, एक 9 के स्क्वायर के आसपास आता है और एक 16 के स्क्वायर के आसपास आता है, ठीक है। इसके बीच में आएगा 12, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी आप लेके कर सकते हो और उसका आंसर दोनों सेम आएगा। आप 9 लेके भी कर सकते हो, 16 लेके भी कर सकते हो। चलिए मैं दोनों दिखा देता हूँ आपको। पहले मैं 9 ले लेता हूँ, तो देखिए 9, रूट 9, ठीक है। रूट 9 को देखिए आपको इस फॉर्म में बनाना है, ए और बी की फॉर्म में बनाना है। तो रूट 9 है, ठीक। 9 में क्या ऐड करेंगे? 12 आएगा। 9 में क्या ऐड करेंगे? 12 आएगा। 3 ऐड करेंगे। यहाँ पे आपको जो फर्स्ट नंबर ना, वो परफेक्ट स्क्वायर होना ही चाहिए, ठीक है, और नॉन परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो देखिए यहाँ पे 9 प्लस 3, 9 लिखने का, इसमें क्या ऐड करने का कि 12 आएगा, तो 9 प्लस 3 ऐड किया, ठीक है। चलो, तो देखो ये क्या हो गया आपका? ए हो गया, और ये क्या 3 क्या हो गया? बी हो गया। देखिए इसकी फॉर्म में बन गया ए प्लस बी। अब इसमें पुट कर दीजिए। ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू 9 है, तो पुट करिए। तो रूट 9, तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे। बी का वैल्यू क्या है? 3 है, बी का वैल्यू 3 अपॉन 2 टाइम्स रूट ए का वैल्यू क्या है? 9। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। रूट 9 क्या होता है? 3 होता है, प्लस 3 अपॉन 2 इंटू रूट 9 क्या होता है? 3 होता है। तो क्या हो जाएगा? सॉल्व करो इसको, 3 प्लस 3 अपॉन 6 हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए या तो डिवाइड कर दीजिए। देखिए क्रॉस डिवाइड कर दीजिए, 3 प्लस 6 तो 0.5 आएगा इसका। आप डिवाइड करके देखिए, 3 अपॉन 6 को डिवाइड करके देखेंगे तो क्या आएगा? 0.5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3.5 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अभी हम लोग क्या लिया था? 9 लिया था, अभी 16 ले लेते हैं। चलो 16 का भी देख लेते हैं, आंसर सेम ही आएगा आपको।
तो 16 में क्या प्लस या तो माइनस करोगे 12 आएगा। 16 में आप -4 करोगे तभी 12 आएगा। क्या करोगे? तो -4 करोगे तभी 12 आएगा। तो आप 16 को ए ले लीजिए और 4 को बी ले लीजिए। अब कौन से फॉर्मूले में पुट करना आपको? देखिए ए वाले फॉर्मूले आपको पुट करना है, ए माइनस बी वाले में। तो रूट ए क्या हो जाएगा? रूट ए 16। तो रूट 16 अब माइनस है तो माइनस लिखना, प्लस रहेगा तो प्लस लिखना है। अब बी क्या है? बी क्या है आपका? 4 है। देखो बी क्या है? 4। तो 4 अपॉन फिर क्या है? 2 टाइम्स रूट ए। 2 टाइम्स रूट ए क्या है? रूट 16 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखो आंसर सेम ही मिलेगा आपको। रूट 16 क्या होता है? 4 होता है, -4 अपॉन 2 इंटू रूट 16 क्या होता है? 4 होता है। तो क्या हो जाएगा? 4 - 4 अपॉन 8। तो इसको मल्टीप्लाई 4 माइनस इसको डिवाइड कर लिए, 4 अपॉन 8 क्या होता है? 0.5 होता है। करके आप देख लीजिए, आपको 0.5। तो 4 माइनस 0.5 गया तो क्या आएगा? 3.5 आएगा। देखिए आपको उसमें भी सेम आंसर मिला था, 3.5 भी मिला था, 9 + 3 करके लिया था तो भी क्या मिला था? 3.5। और 16 - 4 करोगे तो भी आंसर 3.5 आएगा। तो आप दोनों में से कोई भी एक लीजिए, दोनों मत लीजिए, कोई भी एक लीजिए, वो आपके ऊपर है कौन सा ले रहे हो। ठीक है, चलिए हम लोग और एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए ये तो आपको बता दिया, थोड़ा लेंदी मेथड था। अभी आपको मैं शॉर्टकट मेथड बताने वाला, इसमें भी शॉर्टकट ये सब करने की जरूरत नहीं, ये मेथड आपको करने की जरूरत नहीं। देखो डायरेक्ट आपको आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, चलिए मैं बता देता हूँ एक आपको। रूट 37 ले लेते हैं। अब रूट 37 किसके आसपास, किसका स्क्वायर के आसपास आता है? 36 ना। तो क्या करिए, 36 + 1 कर दीजिए। जिसका स्क्वायर के आसपास आता है वो लिखना आपको, और उसमें क्या ऐड करोगे कि 37 आएगा। तो 1 ऐड करूँगा 37 आएगा। तो इसको ए हो गया, ए बी हो गया। अब आपके करने की जरूरत नहीं, आपको मैं ट्रिक यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक है एकदम। देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर ही बनेगा हमेशा, जो भी फर्स्ट वाला ए बनेगा हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही बनेगा। परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना मतलब आपने कुछ रॉन्ग किया है। तो देखो किसका, 36 का किसका होता है? 6 का होता है। प्लस 1 लिखिए यहाँ पे, 1 है तो 1 अपॉन, देखो 6 का डायरेक्ट डबल कर दो। 6 का क्या, 6 का डबल क्या होता है? 12 होता है। देखो आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ा, ये स्टेप आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ा, डायरेक्ट आपको ये वाला आ गया। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। क्या लिखने का? इसका स्क्वायर करने का 36 का 6 आता है, प्लस बी वाला पार्ट क्या, 1 अपॉन 6 का डबल कर दो। यहाँ पे 4 होता तो डबल 8 होता। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लीजिए। तो डिवाइड कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो डिवाइड कर लीजिए। देखो 6 + 1 अपॉन 12 को डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा 0.08। हम दोनों को ऐड कर लीजिए, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप, इसको ऐसे भी कर सकते हो आप। 12 × 6 72 + 1 अपॉन 12, तो क्या 73 अपॉन 12। आप डिवाइड करोगे तो अभी आंसर आपको यही आएगा, 6.080 आएगा। तो आप कैसे भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पे तो आपका आंसर निकल गया। चलिए और एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। चलिए ये थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। रूट 21, चलो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर लेते हैं, रूट 21। अब आपको चेक करना है किसके स्क्वायर के आसपास आता है। देखो यहाँ पे स्क्वायर किसके है, एक 25 के आता है और एक 16 के आता है। तो आप किसके स्क्वायर, 21 किसके स्क्वायर के आसपास आता है? एक 25 के आता है, एक 16 के आता है। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई भी आप एक ले लीजिए। चलो मैं 16 ले लेता हूँ। ठीक है, आप 25 भी ले सकते हो, आपके ऊपर है। चलिए 16 मैं ले लेता हूँ। तो 16 को 60 लिखना आपको। 16 में क्या ऐड करोगे आप? 21 आएगा। मैं 5 ऐड करूँगा तो क्या आएगा? 21 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई मत करो, डायरेक्ट करो। 16 का स्क्वायर क्या होता है? 4 + 5, तो 5 लिखो अपॉन 4 का डबल 8, 4 का डबल कर दो 8, आ गया आंसर आपका। देखिए क्रॉस मल्टी, 8 4 जा 32, 32 + 5 कितना? 37 अपॉन 8। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? इसको डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 32.6 आएगा। चेक कर लीजिए आप भी, 4.6 आएगा। तो रूट 21 का क्या आएगा? 4.6 आएगा। आप 25 से भी कर सकते हो। तो आपको 25 में क्या करना पड़ेगा? 25 में क्या ऐड करोगे, कि क्या ऐड करना कि माइनस करना है? माइनस करोगे तभी तो 21 आएगा। तो 25 - 4 करोगे ना, तो आप आंसर उससे भी निकाल सकते हो। चलिए ये थर्ड एग्जाम्पल रहा। 2 एग्जाम्पल हम फोर्थ देखिए।
रूट 15 ले लेते हैं, चलो रूट 15 किसके स्क्वायर के आसपास आता है? तो देखो 16 के बाद 15 आता है, तो 16 में ना 16 का स्क्वायर के आसपास आता है 15। अब 16 में क्या माइनस करो कि क्या ऐड करो, 15 आएगा। आप माइनस ही करोगे तभी तो 15 आएगा, 16 माइनस 1 करोगे तभी 15 आएगा। अब शॉर्टकट ट्रिक आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, आपको लेंदी मेथड ही नहीं करना। आपको मैंने आपको ये बताया था कैसे आता है, तो आप दे लीजिए। ये मेथड आपको अप्लाई नहीं करना है, एक बार समझने के लिए मैंने बताया था। अभी आप डायरेक्ट मेथड ही कर सकते हो। देखिए किसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, माइनस है तो माइनस साइन आएगा। 1/4 का डबल 8 कर दीजिए, 8 4 जा 32 माइनस 1/8 तो क्या हो जाएगा 31/8 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3.87 आएगा। ठीक है, चलिए लास्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। फोर्थ एग्जांपल देखिए, रूट 7। अब रूट 7 किसके स्क्वायर के आसपास आता है? तो रूट 7 एक 4 के भी आता है और एक 9 के भी आता है। अब आपके ऊपर है कौन सा लेना है आपको, आपके ऊपर है, दोनों में से कोई भी लेंगे आंसर आपका सही आएगा। तो चलिए मैं 4 ले लेता हूँ, ये नंबर लेता हूँ। तो 4 यहाँ पे लिख रही है। अब 4 में क्या ऐड करेंगे कि माइनस करेंगे 7 आएगा। 4 में मैं 3 ऐड करूँगा तभी 7 आएगा। तो ये आप ए हो गया, ये बी हो गया। डायरेक्ट फार्मूला आपको लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर निकाल लीजिए। किसका स्क्वायर रूट 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। ठीक है, प्लस है तो प्लस डालिए, यहाँ पे आपको 3 लिखना है, 4 का डबल करना आपको, याद रखिए इसका सीधा डबल करना 4। तो क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टी 8 + 3/4, इसको डिवाइड कर लीजिए कितना आएगा 11/4 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4 2 ज़ा 8 2.75 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा 2.75। तो देखिए ट्रिक आपके लिए था। आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आया होगा। ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट आप इजीली निकाल सकते हो। ये पार्ट 15 है। तो कैसे लगी आपको ट्रिक? पसंद आई तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।